नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार और मेरे साथ नीतीश भारद्वाज सर जो मेरे सीनियर भी हैं स्टेट लाइन में। और आज हम मिलकर आपस में गपशप लगाएंगे जो मौजूदा हालात हमारे जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, खासकर जो जम्मू में चल रहे हैं, चाहे वो टोल प्लाज़ा हो चाहे स्मार्ट मीटर्स हो। इनके ऊपर आज हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या हल आने वाले समय में होगा। सर आप बताएँ, जो टोल प्लाज़ा है जो काफ़ी सुर्खियों में चल भी रहा है, इसका आने वाले समय में क्या होगा? टोल प्लाज़ा जो है इस समय जो हम देख रहे हैं, जैसे मौजूदा हालात हैं, जैसे बंद की कॉल दी गई पहले चैम्बर के द्वारा, फिर उसके बाद जो कॉल आई बार एसोसिएशन ने भी उसकी साथ दिया। उसके बाद एक प्रॉब्लम आई थी कि जो ये ट्रांसपोर्टर्स हैं इन्होंने चक्का जाम नहीं किया था, इन्होंने बंद को सपोर्ट नहीं किया था। इनके अपनी चीज़ें थी, जैसे कि ये कह रहे थे कि अमरनाथ यात्रा चल रही है, बुढ़ा अमरनाथ यात्रा चल रही है और हम नहीं चाहते कि यात्रु जो हैं वो हमारी वजह से सफ़र करें। इस वजह से इन्होंने कॉल को 31 अगस्त तक किया था, लेकिन वो 31 अगस्त चेंज करके आज यानी जो 1 सितंबर है इन्होंने कॉल दी थी। 1 सितंबर को कॉल दी, एक भव्य रैली इन्होंने निकाली। इसमें पूरा मैं कहूँ नरवाल से लेकर कुंजवानी तक पूरा प्रॉपर चक्का जाम था। लेकिन फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ युवा राजपूत सभा और अन्य दलों की बैठक हुई। उसके बाद ये निकल के आया कि इन्होंने अपनी कॉल जो है वो वापस ले ली है। कॉल वापस लेते ही इनका एक और चीज़ सामने आती है कि जो ये ट्रांसपोर्टर्स हैं इन्होंने बताया कि 5 सितंबर तक हमें अल्टीमेटम दिया गया है कि 5 सितंबर तक जो तन्ना ब्रिज था ना जो टूटा हुआ, जिसकी वजह से ये मुद्दा बड़ा गर्म हो गया। सांबा में जो सांबा कठुआ को जो जोड़ता है उसका नाम है तन्ना ब्रिज। तो उस 4-5 दिन में तन्ना ब्रिज की रिपेयर स्टार्ट हो जाएगी और वो रिपेयर हो जाएगा, फिर वापस से आप सीधे आ जा सकते हैं। लेकिन मुद्दा अब ये है कि रोड नहीं है तो टोल किस चीज़ का दे। ठीक है, तन्ना ब्रिज वाला एक अलग मुद्दा है, पर हर 5 किलोमीटर के बाद डाइवर्जन है, वो भी तो एक मुद्दा है ना। उसके लेकर भी लोगों में रोष है, सांबा कठुआ के लोगों में रोष है और वो कह रहे हैं कि ये अगर रोड नहीं है तो टोल किस चीज़ का। और डोगरों की एक जायज़ मांग है कि जब तक यहाँ पे काम लगा हुआ है, जैसे कि ये नया नेशनल हाईवे बन रहा है जम्मू अमृतसर कटरा जम्मू अमृतसर दिल्ली, अगर ये बन रहा है, जब तक यहाँ काम कंप्लीट नहीं हो तब तक टोल जो है वो एग्जेम्प्टेड किया जाए। सर जो स्मार्ट मीटर्स का मुद्दा हमारे जम्मू में काफ़ी गर्म चल रहा है, जिसको ठंडा करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ठंडा नहीं होता हुआ फिर से सामने आ रहा है। इसके ऊपर क्या कहोगे आप? स्मार्ट मीटर से एक अलग प्रॉब्लम है। जैसे कि जम्मू की जनता है पहले तो इनसिक्योर हो गई है कि जो स्मार्ट मीटर्स हैं वो ऊंचाई पे लगाए गए। सबसे मेन प्रॉब्लम पता क्या है, जब हम अब कोई चीज़ देख नहीं सकते और हमसे छुपाई जाती है ना, तो हमें लगता है इसमें कोई घपला है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पहले मीटर से घरों के बाहर लगे होते, हम देखते रहते थे रीडिंग, पढ़नी किसी को नहीं आती थी रीडिंग, उसमें भी क्या है, बट फिर भी देखते रहते हैं हाँ भाई ये रीडिंग आ रही है यार। सेम स्मार्ट मीटर की रीडिंग भी आपको पढ़नी नहीं आएगी। वो बस ये प्रॉब्लम है कि उसे खंभों के ऊपर लगाया गया। पहले तो लोगों का विश्वास जीतने के लिए जो स्मार्ट मीटर खंभों के ऊपर लगाए वो लोगों के घरों के बाहर लगाए जाए, एक ये मुद्दा। और अगर ये कहते हैं कि वो पहले जो मीटर थे डिजिटल मीटर और स्मार्ट मीटर में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर अगर नहीं है स्मार्ट मीटर और डिजिटल मीटर में, तो फिर वो रिप्लेस क्यों किए जा रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये बन रहा है लोगों की बात। सर इसमें आप एक और चीज़ बताएं, जो पहले हमारे मीटर्स थे बिल्कुल उसकी जो रीडिंग आती थी उसके मुकाबले आज जो रीडिंग आ रही है वो काफ़ी हाई आ रही है और जो बिल का भी रेट है वो ऊपर बढ़ रहा है। ये चीज़ हमने सुनने में आई है। और पहली बात, लोगों के घरों में बिल ही नहीं आ रहे, क्योंकि वो एक नई अफवाह सुनी थी हमने। अफवाह क्या था, रियलिटी थी कि अब डाकिया आपके घर में वो बिल लेकर आएगा। अब जो पहले मीटर रीडर और वो जो लाइनमैन वगैरह बिल ले जाते थे, अब आपके घर में डाकिया जो है ना वो आपके घर में बिल लेकर आएगा। एक चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ ये है कि जो ये स्मार्ट मीटर्स है ना, लोगों का भरोसा नहीं है इस मीटर्स पर। पुराने मीटर सामने होते थे, पढ़ना उनको उसमें भी नहीं आता था, पर एक था कि भरोसा है कि हमारे घर के बाहर लगे हैं। और जो आप कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा बिल्स आ रहे हैं, वो बिल्स इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि लोगों के पेंडिंग बिल्स हैं, पहले के लोगों ने बिल भरे नहीं है। और जैसे आप सपोज करो मैं एक घर पे किराए पे रहता हूँ, मैंने 10 महीने से उस घर का किराया नहीं दिया हुआ है और सडनली मैं दूसरे घर में शिफ्ट करने जाता हूँ, तो मेरे को 10 महीने का किराया तो देना ही पड़ेगा ना दूसरे घर में जाने के लिए। तो ये MDJPDCL वगैरह डिफकॉम वगैरह यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आप बिल बोल रहे हो ना बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ये 2-2 3-3 महीने के बिल एक महीने में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट मीटर्स अभी लग रहे हैं। जब प्रॉपर लग जाएंगे फिर एक सिस्टमेटिक तरीके से काम हो जाएगा। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इनकी साइड हूँ या ये कुछ, मैं सिर्फ जनता की बात कह रहा हूँ कि जनता को ये
जनता ने ही बताया कि हमारे 10 महीने का इतना बिल आया, 5 महीने का। और जो आला अधिकारी हैं हमारे पीडीडी डिपार्टमेंट के, उनकी ये स्टेटमेंट है, ये पुराने पेंडिंग बिल्स हैं जो इनको जकदम पड़ रहे हैं और इनको लग रहा है 1.5 लाख का बिल आ गया। सर जो आज चक्का जाम आपने देखा पूरे जम्मू शहर में दिन भर रहा और अभी भी चल रहा है, इसका कितना इफेक्ट पड़ा है? भाई पहले तो मैं एक जिनकी मैंने हमारे जो लीडर हैं, प्रेसिडेंट है, वो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो ई रिक्शा के प्रेसिडेंट है, मैं उन्हीं की बाइट ले रहा था। वो ही सबसे आगे थे कि चक्का जाम रहेगा, चक्का जाम रहेगा। पर कई जगहों पे ऐसे देखने को मिला है कि ई रिक्शा वालों ने चक्का जाम नहीं किया, ऑटो वालों ने बंद किया है, बसेस बंद है, ट्रक बंद है, मिनी बसेस बंद है, मतलब मैक्सिमम सारी गाड़ियाँ बंद है। लेकिन जो ये ई बसेस है ना, सॉरी ई बसेस बोल रहा हूँ, जो ये ई ऑटो है, ई रिक्शा, ये तो चल रहा है भाई। और उनके प्रेसिडेंट मुझे बाइट दे रहे हैं कि हमने पूरा चक्का जाम कर दिया। और चक्का जाम से ये हुआ कि नरवाल से लेके कुंजवानी तक थोड़ा जाम लगा था, बाकी लोगों के पास आजकल अपनी प्राइवेट व्हीकल्स है। सिर्फ प्रॉब्लम पता किनको आई? जिन लोगों की अपनी गाड़ियाँ थी, जिन्होंने चलानी थी, और जिन लोगों ने उन बसों में, मेटाडोरों में ट्रैवल करना, उनको छोड़ के किसी को प्रॉब्लम नहीं। तो ये थे कुछ मेन मुद्दे, मेन प्रश्न जो हमारे जम्मू कश्मीर की जनता इससे काफ़ी पीड़ित है और सभी लोग काफ़ी दुखी भी चल रहे हैं, जो कि भाजपा सरकार से दुखी हैं या किसी और सरकार से दुखी हैं। लेकिन हालात अभी जो जम्मू कश्मीर के चल रहे हैं, खासकर जम्मू के, काफ़ी भयानक चल रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ नीतीश भारद्वाज सर, जिनने अपनी राय आप तक रखी और इनने बताया कि क्या क्या हमारे जम्मू में हो रहा है और क्या आगे होगा।